अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि प्रिंट फंक्शन सी के अंदर किस तरह काम करता है। आज इस वीडियो में हमने पढ़ना है कि डेटा टाइप क्या चीज़ होती है सी के अंदर। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा-सा इसका कांसेप्ट दे दूँ, उसके उसके बाद चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि डेटा टाइप क्या चीज़ होती है। अब देखें, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप किसी कॉलेज में जाते हैं, तो कॉलेज में जाने के बाद आप जाते हैं कि आप देखते हैं कि एक बिल्डिंग एक जैसी होती है। उसका बिल्डिंग का अ, ऑफ़िस अलग होगा, अब लेक्चरर रूम अलग होंगे, अच्छा उसके बाद स्टाफ रूम अलग होगा और उस तरीके से क्लासरूम अलग होगा। देखिए बिल्डिंग एक तरह की है, लेकिन उसके क्या है नीम मुख्तलिफ हैं, उनके अंदर बैठने वाले मुख्तलिफ हैं। जो स्टूडेंट हैं वो क्लासरूम में बैठते हैं, जो टीचर्स हैं वो ऑफ़िस में बैठते हैं। इसी तरीके से जब अगर डाटा टाइप की बात की जाए, तो डाटा टाइप क्या चीज़ होती है? डाटा टाइप ये है कि हमारे पास डाटा होगा, लेकिन जो डाटा है उसकी टाइप क्या है? तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अब पढ़ेंगे कि जो हमारे पास डाटा टाइप है, प्रोग्राम के अंदर कौन से डाटे को हम क्या कहते हैं और किस तरह कहते हैं और हमें इनकी पहचान कैसे होती है। आइए पढ़ते हैं। अब देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि डाटा टाइप डिफाइन द टाइप्स ऑफ डाटा। वही बात आ जाती है कि जो हमारे पास डाटा है, उसकी टाइप को डिफाइन करना है। अब इस तरीके से हमारे पास कौन-कौन से हैं? देखिए ये हमारे पास है इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, अरे, स्ट्रक्चर और ई नंबर। ये हमारे पास मुख्तलिफ डाटा टाइप है। बात करूँ कि डाटा टाइप है। अब इस डाटा टाइप के अंदर मज़ीद 3 टाइप्स आ जाती हैं। एक हमारे पास है प्रिमिटिव, हम उसको प्राइमरी भी कहते हैं और दूसरा है हमारे पास डिराइव्ड, हम उसको कहते हैं कि ये हम इसके अंदर क्या आ जाता है अरे और फंक्शन पॉइंटर्स ये चीज़ आ जाती है। और थर्ड वन है हमारे पास यूज़र डिफाइंड। ठीक है? आज हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जो प्राइमरी डाटा टाइप है, वो क्या चीज़ है और इसके अंदर क्या-क्या चीज़ शामिल है। अब देखिए अगर ड्राइव्ड की बात की जाए, अगर ये ड्राइव डिपेंड करती है किसके ऊपर? प्राइमरी के ऊपर। अगर प्राइमरी के अंदर हमारे पास डाटा टाइप डाटा होगा, तब हम क्या करेंगे? किसी फ़ंक्शन को या किसी अरे को ड्राइव कर सकेंगे, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। इस तरीके से हमारे पास यूज़र डिफाइंड है। अब यूज़र डिफाइंड में क्या आ जाता है, उसके अंदर स्ट्रक्चर आ जाता है, यूनियन आ जाता है, ये नंबर्स आ जाते हैं, वो यूज़र डिफाइंड है। यूज़र खुद उसको डिफाइन करेगा। अब जब हमारे पास इसको देखें, प्राइमरी के अंदर 3 टाइप आ जाती है। एक होता है प्रिमिटिव, बिल्ट इन, प्री-डिफाइंड जो पहले से ही डिफाइन शुदा हो। अब उसमें कौन से हैं? एक है हमारे पास इंटीजर, दूसरा है हमारे पास फ्लोट और तीसरा है हमारे पास कैरेक्टर, डबल, वाइड और इस तरीके से और भी हो सकते हैं। अब जो मेन 3 टाइप्स हैं, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पहला है हमारे पास इंटीजर। अब डाटा इंटीजर इसकी टाइप इंटीजर है, लेकिन वो इंटीजर में कौन-कौन सी चीज़ आ जाती है? अब देखिए, पहला है हमारे पास 1, 2 यानी जो नंबर हैं, वो हमारे पास इंटीजर है। लेकिन नंबर कौन से हैं? जिसके साथ पॉइंट नहीं होता, वो हमारे पास क्या है? इंटीजर हैं। इसी तरीके से अब आ जाते हैं हमारे पास फ्लोट। अब फ्लोट का क्या मतलब है? हम इसको कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट भी कहते हैं, फ्लोट भी कहते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब ये है कि जिस नंबर के अंदर, जिस डिजिट के अंदर क्या पॉइंट्स यूज़ हो रहा हो, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट है। टाइप इस जो इसका डाटा टाइप होगी, वो फ्लोटिंग पॉइंट होगा। इस तरीके से अब हमारे पास आ जाता है कैरेक्टर। अब बात आ जाती है कि करैक्टर क्या चीज़ है? करैक्टर की बात की जाए तो उसके मतलब एक वर्ड होगा ए, बी, सी सारे नहीं होंगे, सिर्फ़ एक। देखिए यहाँ पे या ए होगा या बी होगा या सी होगा या हो सकता है ज़ी होगा। कैपिटल भी हो सकता है और स्मॉल भी हो सकता है। इस तरीके से अब हमारे पास आ जाती है स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग में क्या होता है? स्ट्रिंग होती है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, इसको कहते हैं हम स्ट्रिंग। स्ट्रिंग देखिए इसमें क्या है? हमारे पास टी भी है, एच भी है और ई भी है। ये कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर को मिल के क्या बनाते हैं? स्ट्रिंग। इस तरीके से हमारे पास है हेलो। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है स्ट्रिंग। इसमें क्या है? इसमें भी कैरेक्टर है। देखिए ये एच ई डबल एल ओ, ये हेलो, ये क्या है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स मेक स्ट्रिंग्स। तो ये था थोड़ा सा कंसेप्ट हमारा कि डाटा क्या होता है और उसकी कितनी टाइप हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी डाटा टाइप के प्राइमरी जो डाटा टाइप है हमारे पास, उसके अंदर मज़ीद इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, वॉइड ये जो इसकी टाइप हैं, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। फर्दर वीडियो में हम ड्राइव
और यूजर डिफाइंड देखेंगे। अब पढ़ते हैं कि हमारे पास प्राइमरी डाटा टाइप क्या चीज होती है। अब देखें, प्राइमरी डाटा टाइप में हमने पढ़ा था कैरेक्टर होती हैं, इंटीजर होते हैं और हमारे पास फ्लोट होता है और वाइड होते हैं। अब ये कैरेक्टर क्या चीज है, अब देखें कैरेक्टर के अंदर क्या चीज आ जाती है। कैरेक्टर ए, बी, सी, यानी इनमें से सिर्फ एक वर्ड आएगा या एक करैक्टर आएगा, या ए आएगा या बी आएगा या सी आएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास करैक्टर है ये हमारे मेमोरी के अंदर कितनी मेमोरी को यूज करता है या कंज्यूम करता है, तो वो हमारे पास है कि 1 बाइट मेमोरी को यूज करता है। उसके बाद इसकी रेंज कितनी है, इसकी रेंज -128 टू प्लस 127 तक है। अब हम इसको किस तरह से इसका फॉर्मेट यूज करते हैं, ये परसेंटेज सी, जब हम किसी भी करैक्टर को उसका फॉर्मेट यूज करती हैं या उसको डिक्लेयर करते हैं या उसको रीड करते हैं, तो हम या रीड करते हैं या हम उसको प्रिंट करते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम परसेंटेज सी यूज करते हैं। इस तरीके से अब आ जाते हैं हमारे पास इंटीजर डाटा टाइप। अब इंटीजर डाटा टाइप की 3 टाइप्स हैं। इंटीजर की 3 टाइप्स हैं। एक है हमारे पास सॉल्ट, दूसरा है हमारे पास इंटीजर और तीसरा है हमारे पास लॉन्ग। अब सॉल्ट के अंदर क्या आ जाते हैं, सॉल्ट के अंदर भी नंबर है और हमारे पास इंटीजर के पास भी हमारे पास नंबर है और लॉन्ग के पास भी नंबर है। लेकिन ये हम कब यूज़ करते हैं? अब देखिए मैं आपको मिसाल देता हूँ। अब अगर मैंने कोई नंबर यूज़ करना है जिसकी रेंज है 38,200, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्ट की रेंज है वो हमारे पास क्या है, -32,768 और इसका कहाँ तक है, +767 तक। अब उसके बाद ये कितनी हमारे पास मेमोरी यूज़ करता है, ये 2 बाइट, 2 बाइट मेमोरी यूज़ करता है। इसकी रेंज यहाँ से लेकर मतलब इस डिजिट से लेकर यहाँ तक है। अब अगर मुझे नंबर चाहिए वो इससे ज़्यादा चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, या तो मैं इंटीजर यूज़ करूँगा या मैं लॉन्ग यूज़ करूँगा। इन दोनों में से कोई एक यूज़ करूँगा। अगर देखिए ये मेरे पास नंबर है 38,200। अब मैं अगर इसको नंबर को यूज़ करूँगा तो ये देखें ये शॉर्ट से बड़ा है, मतलब सॉर्टिंग इंटीजर से ये बड़ा है और हमारा कहाँ पे आएगा, या तो हमारे पास हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं इंटीजर में या इसको हम डिक्लेयर कर देते हैं लॉन्ग में। इन दोनों से इनमें फ़र्क क्या है? इनमें फ़र्क ये है कि जो हमारे पास सॉल्ट है वो इनकी रेंज कम होती है, शॉर्ट नंबर होते हैं। जो हमारे पास इंटीजर है इनकी रेंज ज़्यादा होती हैं और ये जो सॉल्ट है ये 2 बाइट यूज़ करता है, जो इंटीजर है वो 4 बाइट यूज़ करता है। इसी तरीके से हमारे पास लॉन्ग है, वो भी 4 बाइट यूज़ करता है। अब लॉन्ग कब यूज़ करते हैं? अगर हमारे पास ये मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक नंबर है, ये नेगेटिव की रेंज में है और ये मेरे पास पॉज़िटिव की रेंज में है। अगर मुझे इससे भी ज़्यादा नंबर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं लॉन्ग इंटीजर को यूज़ करूँगा। ठीक है? अब इसको हम डिक्लेयर कैसे करते हैं या इसको हम प्रिंट या करना हो इस नंबर को, या इसको हम नंबर को रीड करना हो या प्रिंट करना हो, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, या तो आई का मतलब है कि इंटीजर और डी परसेंटेज डी का मतलब है कि ये हमारे पास डेसिमल में है। तो इन तीनों को अब हम प्रिंट रीड करना हो या प्रिंट करना हो, फॉर्मेट हमारा यही है। अब इस तरीके से हमारे पास आ जाते हैं कि फ्लोटिंग, फ्लोट और डबल। फ्लोट और डबल में क्या फ़र्क है? अब देखिए फ्लोटिंग फ्लोटिंग का मतलब ये है कि जहाँ पे हम पॉइंट यूज़ कर सकते हैं। अब डबल और फ्लोटिंग में क्या फ़र्क है? अब देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास यहाँ पे कोई नंबर है, मैं यहाँ पे देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पे नंबर है 12.65564411, ये मेरे पास नंबर है। अब अगर मैं इस नंबर को फ्लोटिंग पॉइंट में अगर प्रिंट करूँगा, तो फ्लोटिंग पॉइंट में प्रिंट करने के लिए ये क्या करेगा, ये मेरे पास इसकी जो बाइट जो एनर्जी कंज्यूम करेगा वो 4 करेगा और इसको फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या करेंगे, परसेंटेज एफ। अब इसमें फ्लोटिंग और डबल में क्या फ़र्क है? जब हम फ्लोटिंग में इसको प्रिंट करेंगे तो इसके पॉइंट के बाद के 6 जो हमारे पास प्रीसाइज़ नंबर होते हैं, वो लिखेगा। मतलब अगर यहाँ पे 6 हैं तो वो लिखेगा हमारे पास, इसके बाद वाले जितने हैं वो इग्नोर कर देगा। अब इसी तरीके से हमारे पास डबल है जो,
अब डबल क्या करता है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कोई भी, यहाँ पे देखें फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास पॉइंट है, पॉइंट के बाद वाले कितने नंबर प्रीसाइज नंबर लेगा, वो 15 लेगा। तो डबल और हमारे पास फ्लोटिंग में यही कंसेप्ट है कि डबल क्या करता है, उसके प्रीसाइज नंबर 6 होते हैं, जो हमारे पास सॉरी जो फ्लोटिंग होता है वो उसके साथ प्रीसाइज नंबर 6 है, जो डबल है उसके पास प्रीसाइज नंबर 15 है। तो ये दोनों में अब ये इसमें क्या 4 बाइट यूज एनर्जी का वो मेमोरी यूज होती है, इसमें 8 बाइट मेमोरी यूज होती है। और इसको डिक्लेयर करने या प्रिंट या राइट या रीड करने के लिए हमारे पास क्या होता है, परसेंटेज एफ, एफ का मतलब है फ्लोट। अब बात आ जाती है कि वॉइड, वॉइड क्या चीज है, वॉइड ये कि हमारे पास रिटर्न डाटा टाइप है। अब ये क्या करता है, ये नल वैल्यू रिटर्न करती है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि जीरो, जीरो तो एक नंबर है, हम जीरो नहीं लिख सकते, कि नल लिख सकते हैं, नल का मतलब है कुछ भी नहीं यहाँ रिटर्न करता। तो इसी वजह से हम यहाँ पे नल लिख सकते हैं कि जो हमारे पास वाइड होता है वो नल रिटर्न करता है। तो आज का था हमारे पास ये कंसेप्ट कि हमारे पास जो प्राइमरी या प्रिमिटिव या प्री डिफाइंड डाटा टाइप कौन सी होती हैं। आज मैंने आपको पहले भी बता दिया था, अब भी बता रहा हूँ कि हमारे पास 4 होते हैं। एक होता है इंटीजर, एक होता है फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग। तो ये हमारे पास थे। अब इंटीजर में क्या चीज़ है वो मैंने आपको बता दिया, कैरेक्टर में भी बता दिया, और इसके फ्लोट में भी बता दिया, डबल है हमारे पास और फ्लोट है। इंटीजर में भी बता दिया कि हमारे पास इंटीजर में क्या चीज़ है, इंटीजर में हमारे पास सॉल्ट है, इंट है, और हमारे पास है सॉल्ट है, इंट है, और हमारे पास है लॉन्ग। लॉन्ग कब यूज़ करते हैं, शॉर्ट कब यूज़ सॉल्ट सॉल्ट कब यूज़ करते हैं, और इंटीजर कब यूज़ करते हैं, ये सारा कंसेप्ट मैंने बता दिया है। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।